नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीक यूएसए की बॉन्ड यील्ड की रेटिंग फिच ने डाउनग्रेड कर दी फ्रॉम ट्रिपल ए टू डबल ए प्लस। हमने देखा कि इसकी वजह से पूरी दुनिया की मार्केट्स इंक्लूडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी गिर गए। निफ्टी ने ऑलमोस्ट हमें 19,740 से लेके 19,300 ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का ये हमें कट दिखाया। बैंक निफ्टी का कट इससे भी ज़्यादा डीपर रहा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यूएस की बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर नज़र रखें, स्पेशली 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखते रहें, क्योंकि वही हमारे मार्केट की दशा और दिशा तय करती है। इस बात को मार्केट्स ने लास्ट वीक फिर से प्रूव कर दिया। ठीक है, हमने बात देखा था कि हमने एक बॉक्स बनाया हुआ था, एक रेंज बनाई थी जिससे हमें सपोर्ट लेने की उम्मीद थी। कि ये सोचा गया था कि एकदम से 19,300 19,500 के बीच में मार्केट कहीं सपोर्ट लेगा। वो हुआ, बट ये इतनी जल्दी और इतना बड़ा करेक्शन 2 ही दिन में आ जाएगा, इसकी उम्मीद मैंने भी नहीं की थी। पर ये उम्मीद थी कि यहाँ पे एक बाउंस लेगा, जो इसका लोअर रेंज है वही हुआ। 19,300 पे हमने एक छोटा सा फ्यूचर्स का निफ्टी लॉन्ग ट्रेड लिया था, जो ठीक ठाक मीडियम सक्सेसफुल, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर रहा। तो उसको हमने लॉन्ग्स बुक किए वीकेंड के ऊपर, क्योंकि हम लोग वीकेंड का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि पता नहीं है कि इस ऐसे अनसर्टेनिटी वाले माहौल में क्या से क्या हो जाए। तो जितना लॉन्ग पोजीशंस या इवन शॉर्ट पोजीशंस भी कम कैरी करें, एक्सपोजर कम कर रखें लॉन्ग वीकेंड्स के ऊपर, उतना ही मेरे को लग रहा है कि ये अच्छा होगा। अभी देखिए, अभी इसने निफ्टी ने 19,300 की सपोर्ट तो ले ली है। मुझे लग रहा है कि हो अभी तक बॉन्ड यील्ड, सॉरी, डाउ जोन्स ऊपर नहीं था तो ठीक था, कि मुझे लग रहा था कि एक ये एरिया है 19,630 के आसपास का, 19,620, कि जहाँ तक निफ्टी एक बार को पुल बैक दे सकता है। बट जैसा कि नेगेटिव क्लोज दिया है डाउन ने, उसको देख के मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा है कि ये ऐसा होगा भी कि नहीं। ठीक है, अभी एक बार मूविंग एवरेजेस अगर लगाएं तो ये भी यहाँ पे 20 डेमा, ऑलमोस्ट 50 डेमा यहाँ पे आ रही हैं। ओके, सो अभी इसका कुछ कहना क्या भी कहूँ मैं, कहूँ कि करेक्शन स्टार्ट हो गया है बहुत बड़ा। मुझे ऐसा अभी कहने में कोई समझदारी लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एक बहुत जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 19,300 का, वो जस का तस है, और एक बहुत अच्छा बाउंस मिला है। ठीक है, जब तक ये 19,300 का है, ये लेवल हमारे पास इंटैक्ट है, एटलीस्ट 1 घंटे 2 घंटे के लिए ब्रेक नहीं होता है। मे बी फ्यू मिनट्स के लिए कर दे, जैसे यहाँ पे किया था, दैट इज़ अनदर स्टोरी। जैसे हम लोग एक बार 15 मिनट्स का चार्ट अगर देखें, तो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए ही चाहे नीचे आया, 5-15 मिनट का छोटा सा कैंडल बनाया, बट स्टिल जब तक ये इंटैक्ट है 19,300 का लेवल, मुझे लगता है कि ओवरली बेयरिश होने की ज़रूरत अभी नहीं है। आई नो कि मार्केट में अभी ऑलरेडी 16,000 या 17,000, या कुछ लोगों ने तो 12,000 के भी टारगेट देने शुरू कर दिए हैं। मे बी फ्यूचर में आ जाए, बट अभी तक तो चार्ट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि ऐसा सोचा जाए कि ये अभी नए करेक्शन या नए बियर मार्केट की शुरुआत है। ये अक्सर देखा गया है कि एक जो लंबा एक मूव आता है, जब जैसे यहाँ से लेके देखिए 18,600 से लगभग लेके 19,900, ये 1300-1400 पॉइंट का एक वन वे रैली रहा है, ऑलमोस्ट कोई साइजेबल करेक्शन नहीं रहा। तो एक पुल बैक वैसे ही बनता ही है, और ये पुल बैक इतना कुछ डीप अभी तो हुआ ही नहीं है। अगर हम लोग इसको फिबोनाची लगाकर देखें, तो कुछ अभी तक तो पुल बैक लंबा हुआ नहीं है, हार्डली देखिए 50% करेक्शन ही हुआ है। ये रिट्रेसमेंट इस पूरे मूव का 50% ही है। इसलिए अभी ही कुछ ऐसे घबरा जाने वाली बात मुझे नहीं समझ में आती है। अभी मुझे लगता है कि 19,300 का एक बार वेट कर लें, उसके बाद फिर कोई नेगेटिव ट्रेड्स लें, या फिर ऐसा सोचा जाए कि, या फिर एक मार्केट यहाँ से बाउंस बैक दे दे, यहाँ से इस ये जो इसकी जो ट्रेंड लाइन पुरानी है, ये ऑल देख रहे हैं, ऑलरेडी 2-3 बार रिजेक्शन हो चुका है। अगर यहाँ पे आए तो फिर से एक बार यहाँ पे अपर रीजन्स में शॉर्ट करने का सोच सकते हैं।
या फिर 19,300 के एक बार ब्रेक हो जाए तब इसको देखा जाए। तो इसलिए इस एरिया में मुझे लगता है कि नो ट्रेड जोन है अभी। ठीक है, एक बार हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं साथ में ही। बैंक निफ्टी ने करेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा डीप दिखाया। वो डीप भी क्या दिखाया, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था। ये हमने पिछली बार भी ये वाला सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ था और वहीं से ही सपोर्ट लिया भी है। ये देखिए एग्जैक्टली वहाँ पे 1 घंटे का एक इसने दिया, फिर उसके बाद सीधा ऊपर आ गया और अभी उस लेवल से जो 44,500 का लेवल है ये उससे ऊपर ही है। तो अभी इसे क्या समझा जाए कि अभी एग्जैक्टली क्या किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है जब तक कि निफ्टी में 19,300 और बैंक निफ्टी में 44,500 का लेवल खड़ा हुआ है तब तक कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी थोड़ा सा अभी क्योंकि अपना इंडिया विक्स अगर देखें हम लोग, इंडिया विक्स बहुत नीचे आ गया है। एक बार विक्स के ऊपर देख लेते हैं। विक्स क्योंकि बहुत नीचे आ गया है तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियोज के ऊपर लॉन्ग हेज लेना है, बनाना है, अपने प्रोटेक्शंस लेनी है जिसको हम लोग लॉन्ग टेल प्रोटेक्शन कहते हैं, उसके उसको लेना है तो एक बार को सोचा जा सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत बहुत लो है। ऐसी वॉलेटिलिटी में आपको पुट्स सस्ती मिलेंगी तो लॉन्ग डेटेड पुट्स हों जैसे दिसंबर मंथ की हों या नेक्स्ट मार्च या जून की हों, 1 साल बाद की हों, ऐसी पुट्स लेने के लिए अभी मुझे लग रहा है ये अच्छा समय है क्योंकि विक्स आपका कम है। कल को अगर विक्स ये उछल के 15-16 इस एरिया में आ गया तो फिर समझिए कि फिर आपकी यही जो आपको अभी पुट्स मिल रही होंगी ये 30-40% तो प्राइस में आपके विक्स की वजह से ही बढ़ जाएंगी। ठीक है, सो अभी पुट्स लेना फायदेमंद है, लॉन्ग डेटेड पुट्स। ऐसा नहीं कि आप कल ही 19,500 की इन द मनी कॉल पुट उठा लें और बोलेंगे सर आपने तो बोल दिया था। सो अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा था कि मैं ये बातें डिस्कस करूं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कि किन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है अगर ऐसी हो रही हों। हम लोग चार चार्ट को देखेंगे, 4 चार्ट्स हैं। फर्स्ट चार्ट हमारा है यूएस ऑयल का, क्रूड ऑयल। हमने बात की थी इसके बारे में 2 हफ्ते पहले ही बात की थी। एग्जैक्टली उसी एरिया में फिर से एरिया में आ गया है जहाँ से ये वरीसम साइन देना शुरू हो जाए। ओके, RSI फिर से थोड़ी एक्सटेंड हुई है बट 70 क्रॉस करेगा और यहाँ से मान लो एक ब्रेकआउट आता है तो हमारे लिए नेगेटिव होगा। तो पहला चार्ट है हमारे लिए क्रूड का। क्रूड का ये जो 82, 83, 84 का जो जोन है इसको बहुत ध्यान से रख के देखें और मॉनिटर करें। अगर 82, 85 से WTI क्रूड ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव होगा और इसका मतलब होगा कि ये एक अच्छी खासी करेक्शन के लिए अब तैयार है। करेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, क्रैश नहीं बोल रहा हूँ। याद रखिए करेक्शन क्या है, कितनी हो सकती है वो हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट चार्ट हो गया हमारा क्रूड का। ठीक है, सेकंड सेकंड है हमारा, हमने लास्ट टाइम मैं बात करते करते बीच में मैं रुक गया था क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाह रहा था। तो सेकंड चार्ट हमारा है कॉपर। कॉपर का चार्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छा चार्ट है। देखिए मतलब कितने पुरानी, ये ऑलमोस्ट 1.5 ईयर होने को आया है ये ट्रेंड लाइन चल रही है और ये भी ऑलमोस्ट 1 ईयर पुरानी ट्रेंड लाइन हो गई है। और अब ये किसको कहते हैं, मेक एंड ब्रेक जोन में आ गई, देख रहे हैं। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये देख रहे हैं। तो मे बी 1 महीने में ये एक साइड तो इसको मूव देना ही है। ये क्यों देखना क्या है, ये कॉपर जो है ना ये वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। कॉपर की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी इसको ब्रेकआउट देके तो समझें कि ग्रोथ वापस आ रही है। तो ग्रोथ वापस आ रही है तो उस टाइम पे अगर क्रूड बढ़ता भी है तब कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बट अगर ये वाला जो ट्रेंड लाइन तोड़ के, ये वेज जो इतना बड़ा वेज बन रहा है इसको तोड़ के ये कॉपर के प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएं अगर, यहाँ पे तो समझिए कि रिसेशन आ गई है। ठीक है, अगर रिसेशन आती है तो स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरेगा
और अपने आपको हमें संभाल लेना है उस टाइम पे। अपनी मार्केट से एग्जिट करना कोई बुरी बात नहीं होती है, प्रॉफिट्स बुक करें तो वो सही रहेगा। सो पहला चार्ट क्रूड, क्रूड आपका 85 के ऊपर जाता है, 83 के ऊपर जाता है WTI। तो उसको हमें फिर केयरफुल हो जाना है कि मार्केट में अब करेक्शन आएगी। और अगर कॉपर आपका ये वेज तोड़ के नीचे को जाता है तो आप समझ लें कि रिसेशन आने वाली है। तो रिसेशन आएगी तो हमारे स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, ये हो गया दूसरा। तीसरा हमें मैं आपको पहले भी बताया था, US 10 ईयर यील्ड। कहाँ गए, ये रही। ठीक है, US 10 ईयर यील्ड फिर से वही कहानी हो गई है, एक बहुत बड़ा बेरिश एनगल्फिंग बनाया है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो अच्छी बात है कि बेरिश एनगल्फिंग बनाया है, अब मतलब है कि नीचे आ जाएगा, आपका जो कंजेशन जोन था यहाँ से बढ़ के फंस के अब नीचे जा रहा है। तो ये अच्छा है हमारे स्टॉक इक्विटी मार्केट के लिए, बट मैं ऐसा नहीं मानता। उसकी वजह है ये चार्ट, US 2 ईयर यील्ड। US 2 ईयर, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। कहाँ गया US 10 ईयर, सॉरी मैं ही भूल जाता हूँ कभी, वो दिखता नहीं है मुझे। ये रहा। ओके, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए US 10 ईयर यील्ड इस टाइम चल रही है 4.04, और 2 ईयर यील्ड चल रही है 4.77। तो आप ले दे के ऑलमोस्ट 0.73% का डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। अगर ये गिरनी शुरू होती है, कॉपर भी नीचे जाना शुरू होता है, और 2 ईयर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गिरती है, तो क्या होगा, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। और जो इनकी इसकी जो बॉन्ड यील्ड कर्व है, यानी कि 10 ईयर -2 ईयर, वो स्टीपन होनी शुरू हो जाएगी, वो ऊपर को जाएगी। यानी कि अगर इनका डिफरेंस कम होता है आपस में, 10 ईयर -2 ईयर का जो डिफरेंस है वो कम हो जाए अगर, तो इसको हम लोग कहेंगे, और कॉपर साथ में नीचे आना शुरू हो जाए, तो इसको हम कहेंगे बियर स्टीपनिंग। सिंपल से अक्षरों में, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 ईयर -2 ईयर जितना आए, अगर वो कम होना शुरू हो जाए, जैसे अभी 73 है, 53, 43, 33, फिर 10 हो जाए, और फिर एंड में 10 ईयर ऊपर हो जाए, 2 ईयर नीचे हो जाए, तो ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, बशर्ते आपका कॉपर भी नीचे आ रहा हो। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे बियर स्टीपनिंग। बियर स्टीपनिंग प्रोसेस जब होता है तो वो स्टॉक मार्केट के लिए बेयरिश होता है, काफ़ी बेयरिश होता है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि वो फिर करेक्शन नहीं है, फिर वो क्रैश ही है। क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करूंगा, स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करूंगा, ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। बट फिलहाल के लिए इतने समझ लें कि 10 ईयर -2 ईयर का जो डिफरेंस है अभी 73 है। अगर 73 से कम होने शुरू हो जाएगा तो ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। 3 चार्ट हो गए हैं, 10 ईयर, कॉपर एंड क्रूड। इसके अलावा जो चौथा डेटा है जो हमें देखना है वो ये रहा, वो ये है US अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये हमेशा काफ़ी लैग करती है, बट ये एक बहुत सॉलिड सिग्नल होता है। मतलब ये लीडिंग नहीं है, जैसे हमारा 10 ईयर 2 ईयर है, क्रूड है, ये लीडिंग इंडिकेटर्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। एटलीस्ट लीडिंग नहीं तो कंफर्मेशन देते हैं साथ में। बट ये जो है थोड़ा लैगिंग है, बट ये कंफर्मेशन बहुत सॉलिड देता है। अगर आपका इन लोगों का US का एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना शुरू हो गया, जो यहाँ पे लग रहा था कि होना शुरू हो गया है, अगर फिर से बढ़ना शुरू हो गया मंथ ऑन मंथ, 3.5, 4, 4.25 ऐसे हो गया, तो समझ लीजिए कि फिर काफ़ी बुरा टाइम आने वाला है। सो हमने 4 चीज़ें पर निगाह रखनी है, क्रूड, US 10 ईयर यील्ड एंड कॉपर एंड अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ठीक है, मैं अभी आज भी लेवल्स सिंपल हैं एकदम, निफ्टी में कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 10 10 जब तक 19,300 टिका हुआ है हम लोग सेफ हैं निफ्टी में, और 44,500 जब तक है तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में सेफ हैं। कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक बार इंपॉर्टेंट चार्ट्स लेके देख लेते हैं फटाफट। रिलायंस देख लेते हैं, रिलायंस का तो चार्ट अच्छा है। देखिए एक अच्छा गैप अप था, पूरा सस्टेन किया पूरा दिन भर। एक हमने ऑलरेडी एक जोन बनाया हुआ था, उस जोन के नीचे आया, और नीचे एंड से फिर से इसने अच्छा वॉल्यूम भी देखिए,
वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा इस बार। वॉल्यूम इसका जो ऑलमोस्ट 820 डे मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके ऊपर गया है और ऊपर ही रहा है। ठीक है। इसके साथ में एसबीआई का देख लेते हैं एक बार, एसबीआई क्या कह रहा है। एसबीआई, ये रिजल्ट आए थे। रिजल्ट मुझे लग रहा है कि रिजल्ट तो बहुत अच्छे थे, बट ये मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन था। सो थोड़ा सा तो भाई देखो, इसने तो नेगेटिव तो दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट रिजल्ट थे तो इसलिए हम इसको अभी बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देंगे कि पता नहीं कि भाई ये ऊँट किस करवट बैठ जाए मंडे को। सो हो सकता है, अगर जैसे कि वाकई में कह रहे हैं कि अगर बियरिश सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है तो ये अगर नीचे गिरता जाएगा, वरना ये पुल बैक देगा। आईसीआईसीआई बैंक अभी दूर है थोड़ा सा, ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ही है, बट अभी थोड़ा सा 2-3 पॉइंट का ही डिफरेंस, मैं इसको तो डिफरेंस मानता नहीं है। सपोर्ट ले रहा है, एक इनसाइड बार बनाई है यहाँ पे। सो बहुत ज़्यादा इसमें अभी तो चिंता की बात नहीं है। देखिए ये, अगर स्टॉक जो आपका बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़ेगा 44,500 की, तो ये भी 958 960 का सपोर्ट तोड़ेगा, ये भी नीचे आएगा। सो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको भी अभी मुझे नहीं लगता कि बेचने का कोई साइन बनता है। ठीक है, इसके अलावा एच डी एफ सी बैंक देख लेते हैं। एच डी एफ सी बैंक अच्छा है एकदम, सपोर्ट से ही देखिए इसने पुरानी सपोर्ट है, फिर से वहीं से ही सपोर्ट ली है। पहले ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी थी, बट लास्ट यस्टरडे फ्राइडे को फिर से गैप अप देके अच्छा संभलने की कोशिश कर रहा है। सो ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि अभी एकदम निफ्टी और पूरा मार्केट थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हमें। ओवरली हमें एकदम ऑल इन नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। जब तक निफ्टी हमारे इस जो 19,300 19,500 की रेंज है इसको तोड़ता नहीं है, तब तक ऊपर ही ऊपर तो थोड़ा सा मॉनिटर करें। एक बार इसको तोड़ के एक बार चले फिर देखेंगे, फिर बिल्कुल एक लॉन्ग ट्रेड बनेगा या फिर एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। अभी थोड़ा सा साइडवेज रहें, थोड़ा मार्केट को वॉच करें, अभी वेट एंड वॉच करें। थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई भी आपका फीडबैक हो तो प्लीज़ लिखें। मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा अच्छी, मेरे को उसी से ही खुशी मिलती है जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं या कोई कमेंट लिखते हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और कोई भी ट्रेड लेना हो तो अपनी मर्ज़ी से आपने फिनेंशियल एडवाइज़र के से पूछ के ही लें। ये तो सिर्फ एक नॉलेज एजुकेशनल टाइप का चैनल है, कोई इसमें फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं मिलती है। आप लोग मुझे जानते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। राइट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।